नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में कुछ अच्छी और सुकून देने वाली खबरें लेकर हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, देश को एक और स्वदेशी वैक्सीन मिल गई है। इस वैक्सीन को आईआईटी इंदौर और एमसीसीएस ने मिलकर बनाया है। वहीं जल्द वैक्सीन पाने की चाहत में ब्रिटेन अपने नागरिकों की जान से खेलने को तैयार दिख रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने देश की जनता को वैक्सीन की डोज देने का खाका तैयार कर लिया है। अब बस सरकार को वैक्सीन आने का इंतजार है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। आईआईटी इंदौर और एनसीएस ने तैयार की कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, देश में एक और स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। ये वैक्सीन मिलकर बनाई है आईआईटी इंदौर और नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ने। आईआईटी इंदौर अब इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर भी आगे बढ़ चुका है। संस्थान के बायोसाइंस और बायोमेडिकल साइंस के प्रोफेसर और शोधार्थी वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण कर रहे हैं। संस्थान को उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीने में वैक्सीन उत्पादन के अंतिम स्तर तक पहुंच जाएगा। आईआईटी इंदौर के 8वें दीक्षांत समारोह के मौके पर संस्थान के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर नीलेश जैन ने वैक्सीन के विकास की दिशा में मिली सफलता की भी घोषणा की। सरकार ने तैयार किया वैक्सीनेशन का खाका। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का कहर अपनी ढलान पर दिख रहा है और इस बीच सरकार भी कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी में दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो देश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किन किन लोगों को दिया जाएगा, सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। पहले फेज में देश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन 3 करोड़ लोगों को दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर सबसे पहले कोरोना से जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स मसलन डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, पुलिस और सैनिटेशन कर्मचारियों को दिया जाएगा। देश में अभी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन देश में उपलब्ध हो सकती है। दिल्ली में सस्ती हो सकती है आरटी-पीसीआर जांच। दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली सरकार लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की आरटी-पीसीआर जांच बढ़ने के बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार इस जांच का शुल्क कम करने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार का आदेश जारी होते ही निजी लैब में भी ये जांच सस्ती हो जाएगी, जबकि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच हो रही है। सरकारी टेस्टिंग केंद्रों पर एंटीजन जांच भी निःशुल्क हो रही है। मौजूदा समय में दिल्ली में 77 लैब में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा है, जिनमें 26 सरकारी और 51 निजी क्षेत्र की लैब शामिल हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करेगा और ये कमेटी आरटी-पीसीआर जांच का शुल्क निर्धारित करेगी। WHO ने चीन समेत 4 देशों की पीठ थपथपाई। दोस्तों, कोरोना से बेहतर तरीके से निपटने के लिए WHO ने चीन समेत 4 देशों की पीठ थपथपाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के माइक रियान ने कहा कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका को कोरोना से निपटने की कला एशियाई देशों से सीखनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया टेस्टिंग, आइसोलेटिंग और क्वारंटीन पर बेहतर काम करते हुए संक्रमण का खतरा कम कर चुके हैं। रियान ने कहा कि इन देशों के नागरिकों ने अपनी सरकार पर पूरा भरोसा दिखाया है। इन देशों ने यूरोपियन देशों की तुलना में ज्यादा दिन तक संक्रमण पर काबू करने की योजनाओं को लागू किया था। इन देशों में लॉकडाउन के बाद भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जल्द वैक्सीन पाने के लिए ब्रिटेन ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार ने फैसला किया है कि जल्दी वैक्सीन तैयार करने के लिए जानबूझकर वॉलंटियर्स को कोरोना संक्रमित किया जाएगा। ऐसा फैसला करने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है। अब तक एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर एकमत नहीं हो रहे हैं कि वॉलंटियर्स को जानबूझकर संक्रमित किया जाए या नहीं। दरअसल किसी वैक्सीन के लिए जानबूझकर वॉलंटियर्स को संक्रमित करने को ह्यूमन चैलेंज ट्रायल भी कहते हैं। चूंकि कोरोना का अब तक कोई इलाज ढूंढा नहीं जा सका है, इसलिए कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन चैलेंज ट्रायल पर नैतिक सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये खतरनाक हो सकता है। डेली मेल के मुताबिक ब्रिटेन में 18 से 30 साल के करीब 90 वॉलंटियर्स का चयन किया जाएगा। इन लोगों को नाक के जरिए कोरोना वायरस से संक्रमित किया जाएगा। वैक्सीन से भी कम नहीं होगा कोरोना का खतरा। दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक इस वायरस से 4 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच ब्रिटेन की सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने एक डराने वाली चेतावनी दी है। उन्हें लगता है कि कोरोना वायरस वैक्सीन से भी खत्म नहीं होगा और सामान्य फ्लू की तरह ही हर साल इसके संक्रमण के मामले सामने आते रहेंगे। ब्रिटेन के इस वैज्ञानिक का नाम सर पैट्रिक वॉलिस है। उन्होंने ब्रिटेन के सांसदों की एक कमेटी को ये जानकारी देते हुए कहा कि
वैक्सीन अगले साल मार्च से पहले नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि ऐसी वैक्सीन मिलने की संभावना बेहद कम ही है जो संक्रमण को पूरी तरह से रोक सके। माउथ वॉश से निष्क्रिय हो सकता है कोरोना वायरस। दोस्तों, कुछ माउथ वॉश और मुंह की सफाई के लिए उपयोग की जाने वाली एंटीसेप्टिक दवाएं इंसानों में कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर मार सकती हैं। एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है। इस रिसर्च को मेडिकल वायरोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। अमेरिका में पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने मानव कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने की क्षमता जानने के लिए कई माउथ वॉश और नेसोफेरेंजियल रिंज की जांच की। टीम ने पाया कि इसमें से कई में कोरोना वायरस को बेअसर करने की क्षमता थी। इससे पता चलता है कि इन उत्पादों में कोविड-19 से संक्रमित लोगों द्वारा फैलने वाले वायरस की मात्रा को कम करने की क्षमता हो सकती है। आयरलैंड में अब 6 हफ्ते के लिए लगा लॉकडाउन। दोस्तों, यूरोप में कोरोना वायरस के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं और इसी वजह से आयरलैंड ने अब 6 हफ्ते के लिए देश में नेशनल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले इजराइल ने भी पाबंदियों के दूसरे दौर में लॉकडाउन का ऐलान किया था। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक आयरलैंड में अगले 6 हफ्ते तक यूरोप का सबसे कड़ा लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार ने कहा है कि आने वाले हफ्ते में संभावित खतरे को देखते हुए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। आयरलैंड में लॉकडाउन के दौरान 1 दिसंबर तक लोगों के बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। ज्यादातर बिजनेस बंद रहेंगे। लोगों को घर के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में ही निकलने की छूट होगी।